दोस्तों अलजेब्रा में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना जिसको थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें पुटिंग वेरिएबल मेथड अपनाते हैं। ये पुटिंग वेरिएबल मेथड दोस्तों होता क्या है और ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में, अगर कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पुटिंग वेरिएबल मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं। दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि राशियां दो तरीके की होती है, एक तो होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। दोस्तों अगर ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए जिसमें क्या वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो और समीकरण की संख्या कम हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पुटिंग वेरिएबल मेथड अपनाते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने देखिए, आप क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या है, वेरिएबल होता क्या है दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ राशियां, दो राशियां मैंने बताई, क्या एक चर होती है और एक क्या होती है दोस्तों, अचर होती है। ये आप जानते होंगे, ये आप जानते होंगे 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है इसको। चर राशियां दोस्तों क्या होती हैं, जो चरने वाली होती हैं। चरने वाली जैसे आपकी x है, y है, z है, a है, b है, c है, ये सब राशियां जो है चर राशियां होती हैं। चर राशियां मतलब चरने का मतलब क्या हुआ, इनका मान बदलता रहता है। कहीं आप देखेंगे x का मान 5 आ रहा है तो कहीं 10 आएगा, y का मान कहीं 10 आ रहा है तो कहीं 20 आएगा, ऐसे z का मान, मतलब इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, यानी इनका मान अलग अलग आता है। दो समीकरण को आप हल करते हैं तो x का मान कुछ और, y का मान कुछ और, किसी और समीकरण को हल करेंगे तो यानी इनका मान फिक्स नहीं होता। अब अचर राशियां जो चल न सके, जैसे आपकी 1 है, 2 है, ये जितनी प्राकृतिक नंबर है या जितना आपका नेचुरल नंबर हो या पूर्णांक हो, ये सारे के सारे जैसे 0 है, ये सब क्या होते हैं, ये मान बदलते नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारे मान क्या है, अचर है, यानी फिक्स है। एक एक ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 ही रहेगा। तो ये दोस्तों अचर हो जाते हैं, हमें इनका यूज नहीं करना है, इसमें हमें इसका यूज करना है। ये चर राशियां ही जो होती है दोस्तों क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वेरिएबल। इन्हीं का यूज करना है दोस्तों। यहां पर देखिए, वेरिएबल की संख्या अगर ज्यादा है, देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से संख्या ज्यादा है और समीकरण की संख्या कम है, जैसे एक समीकरण है आपका, ये आपका दिया हुआ पूछ रहा है इसका मान, एक समीकरण देख करके इसका मान पूछ रहा है, इस तरीके का हो जिसमें आपको मुश्किल लग रहा हो कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ऐसे इक्वेशन में, ऐसे क्वेश्चन में हम पुटिंग वेरिएबल मेथड अपनाते हैं। अब चलते हैं कि होता क्या दोस्तों, किस तरीके से करते हैं। देखिए पुटिंग वेरिएबल मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आपकी चर राशियां होती हैं यानी वेरिएबल, इनका मान हम x, y, z, इनका मान या a, b या c है, इस तरीके से इनका मान हम 0 अपनी तरफ से रख सकते हैं, जैसे हिसाब बनता है 0 रख सकते हैं, आप जो है 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। किन बातों का ख्याल करके इनका मान 0, 1, 2, 3 माइनस में रखा जाएगा, उन बातों का भी हमें ख्याल करना है। जैसे दोस्तों आपको किन बातों का ख्याल करना है कि ये जो आपका ऊपर का जो इक्वेशन है या फिर जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में न बने, यानी कि 0/0 के फॉर्म में न बने, x/0 के फॉर्म में न बने, या अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू ना आ जाए, या 1 = 0 ना आ जाए। इन सब बातों का ख्याल करना है। यानी कि अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि x + y बराबर आपका 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हमें x या y में से एक की वैल्यू अपने हिसाब से सेट करनी है। ऐसा सेट करनी है जैसे हमने मान लीजिए x की वैल्यू 3 ले लिया, अपने दिमाग से हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू दोस्तों 5 नहीं लेंगे, 5 लेंगे तो 5, 3, 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना लेंगे दोस्तों, 2 लेंगे, तभी जाकर के 5 आएगा। तो इस तरीके से हमें सेट करना है कि जो आपका इक्वल हुआ है, यानी समीकरण बैलेंस बनना चाहिए आपका, उस तरीके से आपको मान, लेकिन इस रूप में नहीं मानना कि इस तरीके का आपका बन जाए, ठीक है, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए, गड़बड़ सड़बड़ वैल्यू आ जाए, तो इस तरीके की वैल्यू हमें नहीं लेकर के चलनी है। तो इन सब बातों का ख्याल करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर अभी आप करना स्टार्ट करेंगे। इसमें डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। सीजीएल मेंस प्री में तो ऐसे क्वेश्चन की बाढ़ लग जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a - b = 7 हो तो a - 25 का होल का क्यूब - b - 18 का होल का क्यूब का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू दी हुई है और इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। देखिए आप खुद जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उससे पकड़ लेंगे कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा, पुटिंग वेरिएबल से होगा या नॉर्मल कोई मेथड होगा उससे सॉल्व, आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन को। तो ये देखिए आप खुद ही सेट करेंगे इसको तो किस टाइप से बनेगा, आप थोड़ा कंफ्यूज में खुद पड़ जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो जिसमें कंफ्यूजन हो जाए कि कैसे सॉल्व होगा, समझ लीजिए उसको हम पुटिंग वेरिएबल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो a - b = 7 है दोस्तों, उसी को हमें उठा करके चलना है। इसमें क्या करना है, जैसे a - b = आपका 7 है तो इसमें a या b किसी एक की वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 पे सेट हो गई दोस्तों तो ठीक है, उसको
सॉल्व कर लेंगे, नहीं सूट होगी तब आगे करेंगे। आगे आगे सब क्वेश्चन करते जाएंगे, सारे डाउट आपके अभी क्लियर होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि a बराबर 0, a बराबर यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, तो b की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पे -7 हो जाएगी। किसी की ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि a की, b की भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, जो वेरिएबल ज्यादा बार आए आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी संख्या ज्यादा बार आए, जैसे मान लीजिए a एक बार आया है, यहाँ पर एक बार, a जो है 2 बार आया, b यहाँ पर 1 बार आया है, b यहाँ पर b 2 बार आया है, तो इनमें किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो वेरिएबल, यानी कि कोई 3 बार आ जाए या 5 बार आ जाए और दूसरा 2 ही बार आए, ऐसा इक्वेशन बन रहा है, तो जो ज्यादा बार आएगा, यानी जो 5 बार आएगा या जो 3 बार आएगा या जो 4 बार आएगा और जो कम बार आएगा, जो ज्यादा बार आएगा उसी की वैल्यू हम 0 लेकर के चलेंगे, तो उसको कैलकुलेशन में और आसानी होगी और आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ख्याल करके इसको सॉल्व करना। यहाँ पे दोनों चूंकि बराबर बार आया था, इसीलिए b की लीजिए, a की लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा बार आएगा जो उसी के लेंगे, इसको दिमाग में आप डाल लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए b बराबर -7। अब इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे। a की वैल्यू अब 0 रखेंगे तो -25 के होल का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखना है, -7 रखना है। तो -7 और -8 क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ये भी होल का क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट करके 0 हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा दोस्तों। ये तरीका मालूम रहेगा, बस कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो चीजें मैं बताया हूँ। बाकी तो आप अगले एग्जाम्पल में 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे तो एकदम मास्टर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। उससे पहले अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी सीजीएल 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x + y बराबर 14 हो तो x³ + 42xy + y³ का मान क्या कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को जो दिया हुआ है इसको उठा लेना है। यानी x + y बराबर आपका क्या दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। इसमें देखिए दोनों की संख्या बराबर है। इसमें भी x की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर x एक बार यहाँ आया 3 बार, 4 बार, एक बार यहाँ आया 5 बार। y देखेंगे एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ 2 बार, 5 बार, दोनों मतलब बराबर बार आया। तो किसी की एक की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम x की वैल्यू या y की वैल्यू, x ही की 0 ले लीजिए, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगी इस इक्वेशन से। अब यही दोनों मान उठा करके यहाँ पे रख देना है। तो ये x बराबर क्या मान है, x बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी y³ सिर्फ इसमें रह जाएगा और y बराबर आपका क्या है, 14 है। यानी 14 का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको करेंगे, 14 का क्यूब याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, 20 तक तो आपको क्यूब याद हो जाना चाहिए। इसका मान हो जाएगा दोस्तों 2744। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से है, कह रहा है कि यदि 3x + 2y के होल का क्यूब + 3x - 2y के होल का क्यूब बराबर 3kx और उसके बाद कोष्टक में क्या है 3x² + 4y² है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए k का मान पूछ रहा है, यहाँ पर k का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है कि अगर x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो k भी 0 हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मैंने क्या कहा, समीकरण इक्वेशन सबको देख करके हमें चलना है कि किस तरीके से अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सेट करना रहता है। कहीं तो यहाँ पे आपको सूत्र का यूज करना नहीं है, अपने दिमाग से सेट करना है कैसे क्या करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो k 0 हो जाएगा, हमें k को 0 नहीं बनाना है। तो इसीलिए y की वैल्यू को हम 0 मान के चलेंगे। जब y की वैल्यू 0 मानेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3x का क्यूब करेंगे तो दोस्तों आपका 27x³ हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 27x³ हो जाएगा और बराबर आपका 3kx और यहाँ पर 3x² रह जाएगा। तो 3 3 9x³ k हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखिए 27 दूना 54 हो जाएगा, 54x³ हो जाएगा और यहाँ पे 9x³ इंटू k। अब ये काटेंगे दोस्तों, 9 × 54 यानी k की वैल्यू कितनी है, 6 आ गई। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों और देखिए सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2021 का ये क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसे ऐसे भी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा कि x और y की वैल्यू 1 2 3 भी लेंगे। कहाँ पर लेंगे, कैसे लेंगे, चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x + y के होल का क्यूब -27x - y के होल का क्यूब बराबर 5y - x कोष्टक में फिर क्या दिया हुआ ax² + by² + cxy है। यहाँ पर क्या है, प्लस लास्ट में cxy है।
तो क्या कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? a प्लस बी माइनस सी। अब पूरे इक्वेशन में आप देखेंगे दोस्तों तो कहाँ a और b है, यहाँ पर a है, b है और c है। तो अब देखिए x और y दोनों की वैल्यू इस हिसाब से हमें लेनी है कि इस तरीके का ये वाला इक्वेशन आपका, ये आपका दिख रहा है लास्ट वाला, ये कोष्टक वाला बन जाए। किस रूप में? a प्लस बी माइनस सी के रूप में। तो किस रूप से हम मानेंगे? मैं कहूँ कि अगर x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए और y की वैल्यू आप अगर -1 ले लेते हैं तो बन जाएगा काम आपका, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो स्क्वायर है तो b बच जाएगा, और ये आपका x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 मिल करके -1 बचेगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल यही बन जाएगा, हमें बनाना है वही था। तो इस हिसाब से अपने दिमाग से इसको भी सेट करना है, ऐसे ही सेट कर लेंगे। आपने सेट कर लिया, आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू -1 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 बचेगा, 2 दूना 4 2 के 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 16 5 दोस्तों 21 हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। इधर आपका क्या आएगा? y की वैल्यू माइनस रखेंगे तो -5 हो जाएगा और माइनस ये आपका -6 हो जाएगा, और इधर कोष्टक में a प्लस बी माइनस सी बच जाएगा, यहाँ पे मान रख देंगे। तो इतना क्लियर है। देखिए दोस्तों एक लाइन में सब बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप काट दीजिए 36 के 18 और 6 को 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 36 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे हम एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे इसमें तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप इसमें दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले टाइप के क्वेश्चन जैसा है। इसमें भी क्या करेंगे, इसी हिसाब से हमें सेट करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन करेगा। आपका पूरा ये इक्वेशन दिया हुआ है और मान किसका पूछ रहा है? 2a माइनस बी का। अब पूरी इक्वेशन में हमें ढूंढना है a और b है कहाँ। यहाँ पर a आपको दिख रहा है, यहाँ पे b दिख रहा है। अब हमें x और y की वैल्यू उस हिसाब से सेट करनी है कि 2a माइनस बी के फॉर्म में ये बन जाए आपका। तो अब बताइए, अगर आप ये माइनस बनाना चाहते हो तो x या y में से किसी एक की वैल्यू तो माइनस लेनी पड़ेगी, तभी जा करके यहाँ वाला b वाला माइनस हो पाएगा। तो उसी तरीके से x बराबर अगर आप a ले लें, y बराबर -1 ले लें, तो देखिए वहां पे बन जाएगी नहीं, ये तो स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा और -b हो जाएगा। यहाँ का मैटर खत्म हो गया। अब इधर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2a करने 2, अब माइनस घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 का क्यूब 1 ही आएगा माइनस। अब यहाँ पर चलिए 1 को रखते हैं, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -2 -1 हो जाएगा, उसका क्यूब करेंगे माइनस ही आएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू 1, इसकी -1 माइनस मिलकर के ये 2 हो जाएगा, और ये आपका a माइनस ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2a माइनस b हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका ये दोनों 2 मिलकर के हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी 2a माइनस बी बराबर आपका 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए सीजीएल 2020 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसमें हमें करना क्या है? देखिए दोस्तों पहले मैंने कहा कि अपने दिमाग को 0 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 1 -1 -2 2 इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर मैं कहूँ कि पहले 0 से स्टार्ट कीजिए। z बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर -y हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए z बराबर 0 रखेंगे, ये 0, ये आपका 0। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें रखना है क्या? -y रखना है, तो ये माइनस का करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर और 3y स्क्वायर, ये आपका हो गया 4y स्क्वायर बटे में 2y स्क्वायर, कट करके आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और इसका मान पूछा है। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है, अगर आप नॉर्मल मेथड से इसको करेंगे तो दोस्तों आपके छक्के छोड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे? जो मैंने तरीका बताया बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाएंगे। इसमें हमें करना क्या दोस्तों? देखिए x की वैल्यू अपने दिमाग से सेट करना है दोस्तों। x की वैल्यू हम 1 लेंगे, क्या लेंगे? 1 लेंगे, और y की वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर 2 लेंगे, और z की वैल्यू दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लेंगे। तीनों का हम मान रखेंगे। मैंने कहा कि लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे देखने को। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें पुट कर लीजिए। x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर घटेगा तो ये -1 बचेगा, और ये अब रखते हैं तो यहाँ पर घटेगा तो -2 बचेगा। -2 यहाँ पर -1 से गुणा होकर के आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा, प्लस
प्लस, अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे और ये 3 रखेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर रखेंगे 2 तो यहाँ पर +1 आएगा। ये -2 इसमें गुणा होगा तो ये आपका प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर z की वैल्यू 3 रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 2 आएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 आएगा, यानी 1/में आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट दीजिए, बचेगा क्या, 1/6, 1/6 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं दोस्तों। तो कैसे सेट करेंगे, अब इसको हमें सेट ये करना है कि 1 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, तो ये दोनों कट करके, माइनस में तो होगा नहीं, ये तो कटता ही नहीं होगा। अब बचा 1/xyz, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 1/6 उसकी वैल्यू होगी। xyz की वैल्यू इसमें उठा करके रख के देख लीजिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे और इसकी 3 दूना की 6 करने 6/6 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से पुटिंग वेरिएबल बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, ये अलजेब्रा में जिसने ये सीख लिया, अच्छे CGL, CDS, CSL जितना भी दोस्तों आप एग्जाम उठाएंगे एसएससी का, सब में लगभग इससे क्वेश्चन उठाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक